आपका तो सोने का कारोबार है भाई। भाई सो ही रहे हम तो सुबह से, हमारे को 46 साल हुआ है। नहीं जी, मैं ट्राई करता हूँ। बहुत ही जबरदस्त टेस्ट है इसका। सैंडविच और मसाला जो है ना, फिलिंग इसकी बड़ी जबरदस्त है। चटनी भी कमाल की है। तो सोच रहा हूँ गवर्नमेंट को अपनी दुकान और मकान देके और कहीं झोपड़ी डाल लूं और बोलूं गवर्नमेंट को कि भाई मुझे किराया देते रहना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों को हैदराबाद का मशहूर शाही बाजार दिखाने वाला हूँ। शाही बाजार में बहुत ही ज़्यादा रश होती है और यहाँ की जो दुकानें बहुत कलरफुल होती हैं। और ये बाज़ार जो है हैदराबाद का ज़्यादा रश वाला बाज़ार है। चले जी, यहाँ पे जो है सोनारे की दुकानें बहुत सारी, गोल्ड यहाँ पे बहुत बिकता है। पूरी मार्केट है ये गोल्ड की। देखें दोनों तरफ जो है, दोनों तरफ यहाँ पे गोल्ड की दुकानें बहुत सारी। तो देखें यहाँ पे ये गोल्ड पड़ा हुआ है। अच्छा, पीछे हम हैदराबाद का मशहूर हाजी रबड़ी वाले की रबड़ी छोड़कर आए हैं और फिर उसके बाद लस्सी वाले की शॉप थी वो भी छोड़कर आए हैं। आगे कस्टर्ड वाला आएगा, उसे भी छोड़कर हम जो है एक मशहूर सैंडविच वाला और बर्गर वाला है जो कि बहुत पुरानी दुकान है, वो ज़रूर ट्राई करेंगे आज। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चाचा क्या हाल है? खाली खाली बैठे हो, खैरियत तो है? यार खाली खाली ये है भाई, कारोबार तो है ही नहीं, बिल्कुल बहुत बुरी हालत है सब जगह का। क्यों, ऐसा क्या हो रहा है? वजह ये है कि हुकूमत ने जो है ना, तेल डीजल हर चीज़ पे टैक्स है। लोगों के पास पैसा है नहीं खाने को, ठीक है, हर आदमी परेशान है। अभी बस बच्चों को तो चाहिए पैसे। अब बाजार की हालत देख लें आप, बिल्कुल सन्नाटा लगा पड़ा है। सही। तो महीनों हो गए, तो समझ लो 1 महीने से ऊपर हो गया, कारोबार तक कुछ भी नहीं किया है। सिर्फ 4,000 रुपये का कारोबार किया, उसमें बिजली का बिल भरा और जनरेटर के पैसे भरे। भाई अच्छा, आप क्या कहोगे पहले के कारोबार में और अब में क्या फर्क है सोने के काम में? भाई पहले का तो बहुत अच्छा चल रहा था, ठीक है। चांदी का इतना भाव ऊपर था कि लोग खरीदो फरोख्त बहुत ज्यादा कर रहे थे। आप सोने का चांदी भी था। बेचते थे? चांदी सोना सब दोनों बेचते थे। ठीक है। अब बिल्कुल सन्नाटा। बाजार की मूवी बनाए आप, कैसा हालत लगे पड़े। मैं खुद परेशान हूँ। शाही बाजार में तो रश ठीक ठाक होती है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लोग सुबह आ रहे हैं, 12 बजे आता हूँ भाई जी, और 10 बजे जाता हूँ रात को। सही। ये लगा लें अंदाजा, रोजाना के खर्चे हैं वो भी नहीं निकल पा रहे। मगर ऐसा भी तो है ना कि बहुत सारी शॉप होती है, कुछ का काम तो बहुत अच्छा चल रहा नहीं होता है, बहुत कहीं पे भी आप इंटरव्यू ले लें, बहुत कम, बहुत फर्क हुआ है। यानी जिनका काम अच्छा चल रहा होता है उन पे भी असर पड़ा है, उन पे भी असर पड़ा है। ये नहीं है रेशम गली चले जाए आप, कारोबारी पोजीशन बहुत ज्यादा डाउन है। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली भाई, कहाँ डूबे हो? अरे वालेकुम अस्सलाम यार, हालात के पेशे नज़र जो है उसके ख्यालात में डूबे हैं कि रात को बच्चों के लिए क्या लेके जाना है यार। यार आपका तो सोने का कारोबार है भाई। भाई सो ही रहे हम तो सुबह से, हमारे को गवर्नमेंट ने इस काबिल छोड़ा ही कहाँ है यार। मैं तो सोच रहा हूँ गवर्नमेंट को अपनी दुकान और मकान देके और कहीं झोपड़ी डाल लूं और बोलूं गवर्नमेंट को कि भाई मुझे किराया देते रहना। यार ऐसा भी तो होता है ना, कभी अप डाउन चलता रहता है यार। कभी अभी तो डाउन ही डाउन है। जब से हमसे अच्छे तो चोर है बेचारे जो डकैतियां करके लेके तो जा रहे हैं, हम तो वो भी नहीं कर सकते यार यहाँ पे बैठ के। गवर्नमेंट को ये मशवरा देना चाहूंगा कि सबसे पहले तो बिजली का निजाम बेहतर करे। सही है। ताकि हमारी दुकान पे कोई कस्टमर आए तो गर्मी से बच के कुछ हमारे से सामान लेके जाए। सही है। और ना यहाँ पीने का निजाम बेहतर है, सही है। ना गैस है यहाँ पे, ना बिजली है। हम कितना परेशान है। और मजीद दुकान का शटर उठाते ही हमारे को कम से कम यहाँ पे 1,000 रुपये रोज का खर्चा आया हमारा। सही बात है। और हालात हमारे गवर्नमेंट ने ऐसे कर दिए तंग, टैक्स लगा के इतने टैक्स लगा दिए कि हमारा दिल ही नहीं कर रहा कि कोई बच्चा पाकिस्तान में पैदा हो। सही बात। गवर्नमेंट तो अय्याशी कर रही है, हम तो पिसके रह गए यार। तो आप ये कहना चाह रहे हो गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ रिलीफ दे आपको? गवर्नमेंट को हम ये कहना चाहते हैं वो हमें रिलीफ भी दे, हमारे घर में राशन भी डलवाए,
हम तो गवर्नमेंट को हर चीज देने को तैयार है, गवर्नमेंट हमें क्या दे रही है सही है, वो तो गौर करके भी मिनट नहीं लगा रही है मेरे भाई। ठीक है सर, ठीक है लूटने में लगी है गवर्नमेंट हमारे को। ठीक है भाई, अली भाई बहुत शुक्रिया। ये देखें, ये भाई जो है यहाँ पे छोलों की चाट बेच रहे हैं। ये भाई जो है ठेले पे खीरा बेच रहे हैं। शाही बाज़ार में जो है ज़्यादातर जो दुकानें हैं वो हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, लेडीज़ के बहुत सारे आइटम होते हैं और पर्स हैं लेडीज़ के, ज्वेलरीज है, मेकअप है। मैं ज़्यादातर उन दुकानों पे इसलिए भी नहीं जा रहा क्योंकि औरतें जो है ना वो ज़रा घबराती हैं और दुकान वालों को जो है ना अच्छा नहीं लगता कि उनकी कैमरे की वजह से, वीडियो रिकॉर्डिंग की वजह से उनके ग्राहक पे फ़र्क पड़ता है। क्या बेच रहे हो भाई? पेटी से दिखाओ ज़रा। मुझे इस आदमी के चेहरे से ऐसा लग रहा है ये बंदा बहुत परेशान है, मजबूर है यार। इसको कोई जानता है इसके रिश्तेदारों में, दोस्तों में, तो इसकी मदद करो यार। ये देखें, ये बच्चों के सूट जो है ना, ये छोटे भाई बेच रहे हैं। आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, शायद इसी वजह से ज़्यादातर लोग यहाँ पर नहीं आए, वरना यहाँ से तो गुजरना मुश्किल हो जाता है। ये भाई जो है यहाँ पर ये कस्टर्ड और रबड़ी बेच रहे हैं और ये प्याला देते हैं 100 का और 150 रुपये का। ये देख लें यहाँ पे हालात जो है ना, यहाँ पे रश हो जाती है एकदम से बहुत ज़्यादा और लोगों का गुजरना मुश्किल हो जाता है। ये देखें, ये लेडीज़ की घड़ी है और इसके मुख्तलिफ प्राइस है, 500, 1000, 1200, 1500। और ये जेंट्स की हैं, इनके भी इसी तरह अलग अलग प्राइस है इनकी। भाई ये देखिए, मदनी फ्लावर एंड पेपर डेकोरेशन की दुकान है ये। यहाँ देखें क्या क्या मिलता है अंदर, चल के देखते हैं। ये भाई साहब जो हैं ये ओनर हैं इस शॉप के और ये डेकोरेशन का आइटम है। ये देखें, ये शाही बाजार में डेकोरेशन की भी दुकान है। ये देखें, ये डेकोरेशन की दुकान है। अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या आइटम है इसके अंदर। अच्छा, आदमी बता रहा था कि ये हैदराबाद की डेकोरेशन की बड़ी दुकानों में से एक दुकान है। बाहर से तो बहुत छोटी लग रही थी दुकान, अंदर से देखें, अंदर जा रहे हैं तो जा ही रहा हूँ, काफी बड़ी दुकान है अंदर से। ये देखें, यहाँ पे अब जो है दुकान की दूसरी साइड दिखाते हुए मैं वापस दुकान से जो है बाहर निकल रहा हूँ। ये देखें भाई, ये है होलसेल की शॉप और ये बैग की शॉप है जो होलसेल में देते हैं।
یہ دیکھیں یہ بھائی جو ہے نا باجا آجا بجاتے ہیں. یہ بھائی یہ گولا گنڈا بناتے ہیں یہاں پر. یہ کیا ہے؟ شربت ہے. اچھا سیکرین کا نہیں ہے، پیور چینی ہے. صحیح ہے. کتنے کی گلاس ہے یہ؟ 30 روپے کا. زبردست یار. اور کیا چاہیے 30 روپے میں؟ ٹھنڈا بھی، مزیدار بھی، انرجی بھی. یہ کیا ہے؟ یہ چاکلیٹ، یہ روح افزا. تو دیکھیں یہ چاچا ہے، یہ یہاں پر 30 سال سے یہ گول گنڈا بنا رہے ہیں. بھائی یہ ہے شاہی بازار کے مشہور سینڈوچ، عقیل سینڈوچ اینڈ برگر. یہ دیکھیں یہ یہاں پہ جو ہے نا سینڈوچ اور برگر بیچتے ہیں بھائی. اور سینڈوچ دیتے ہیں یہ 70 روپے کا اور برگر دیتے ہیں 100 روپے کا. بہت شکریہ. نہیں جی میں ٹرائی کرتا ہوں. بہت ہی زبردست ٹیسٹ ہے اس کا. سینڈوچ اور مسالہ جو ہے نا فلنگ اس کی بڑی زبردست ہے. چٹنی بھی کمال کی ہے. پورے بلوں کو بول دیا نا، بول رہے ہیں مائک لگا ہوا ان کو. حیدرآباد کے گنے چنے آئٹم ہیں، ان کو بھی نہیں بولو گے تو کیا بول رہے ہیں. مائک لگا ہوا ان کو بول رہے ہیں. اللہ میرے دل کی یاد ہے. اچھا کرے گا تو کچھ بھی نہیں ہو. کیسا لگا؟ ماشاءاللہ کھانے میں بہت اچھا ہے، ٹیسٹی ہے برگر. میں نے بھی یار ٹرائی کیا تھا واقعی میں یار. چیز تو اچھی ہے نا؟ چیز ماشاءاللہ اچھی ہے، دور سے آئے ہیں کھانے. نام سنا تھا بھائی کا. جیسی پرائس ہے ویسا ٹیسٹ ہے یا نہیں؟ ماشاءاللہ ماننا پڑے گا. ٹیسٹ ہے. شکریہ. السلام علیکم بھائی صاحب. وعلیکم السلام. صاحب کیسے ہو؟ اللہ کا شکر ہے. آپ سنائیے خیریت سے؟ یار صاحب یہ تو سینڈوچ برگر ہم کہیں اور بھی کھاتے ہیں مگر آپ کے پاس ایسا خاص کیا ہے؟ بس یہ ہمارے والد صاحب کا اسپیشل برانڈ ہے. اچھا کتنا ٹائم ہوا ہے یہاں پہ؟ 46 سال ہو گئے. 42 سال تبھی ٹیسٹ ہے، یعنی پرانا ٹیسٹ آپ نے برقرار رکھا ہوا ہے. ہاں مینٹین رکھا ہوا ہے وہی. ٹھیک ہے یار بہت شکریہ. بھائی یہ ہے بیلوں کی شاپ. تو دیکھیں یہاں پہ بیلیں پڑی ہیں مختلف قسم کی. چاچا سے پوچھتے بھی ہیں. السلام علیکم چاچا. وعلیکم السلام. چاچا یہ ہول سیل کی شاپ ہے یا ریٹیل کی؟ نہیں یہ ہول سیل کی ہے سر. ہول سیل کی ہے جی. اور اگر کوئی بندہ آئے کہ بھائی مجھے سستے میں دے دو ریٹیل میں تو اس کو بھی دے دیتے ہو کیا؟ ایسا نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر پر پیس کے حساب سے یعنی کہ دیا جاتا ہے. اچھا جیسے بہت سے تھان ہوتے ہیں 16 وال کے ہوتے ہیں، بہت سے 14 وال کے ہوتے ہیں، بہت سے 13 وال کے ہوتے ہیں، تو اس کے حساب کتاب سے یعنی کہ دیا جاتا ہے. صحیح ہے. اچھا چاچا یہ بتاؤ اگر کوئی بندہ یہ کام شروع کرنا چاہے ریٹیل کا جی. تو کم سے کم کتنی رقم میں جو ہے نا یہ اسٹارٹ کیا جا سکتا ہے؟
सर इसको तकरीबन तुम 30-40 हजार से स्टार्ट कर सकते हो काम। यानी 30-40 हजार रुपए में इतनी ज्यादा क्वांटिटी आ जाएंगी कि वो अपना काम शुरू कर सकता है। जी जी। चले ठीक है चाचा, बहुत शुक्रिया। ये देखें, ये तस्वीर है, ये टोपियों की दुकान है, सिंधी टोपी, बलोची टोपी, और ये हाथ से बना हुआ आइटम होता है उनके पास, आर्टिफिशियल नहीं होता।